सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हम जी। सब परिवारजन है तो इसलिए और भी बात बता देता हूँ। चोटीपुरा गुरुकुल में मेरी पोती स्वस्ति पढ़ती है, वो अभी आई है तो उनको मिलने गया था। फिर उनसे बात हुई कि हम जो कल एक लड़की प्राची आई थी जो चोटीपुरा में पढ़ती थी और फिर बाद में वो शिवगंज में गई थी, तो उनकी भी बात कही, तो मैं को मिलेंगे, मिलाऊंगा तो अच्छा लगा। ठीक है, तो भजन के लिए आप कोई प्रारंभ करें, आप जरा चलाइए। हाँ जी। मेरा ड्राइविंग अभी चालू करूंगा। धन्यवाद। मिनेश जी के वहां से भजन लेना चाहते हैं? मिनेश जी, हाँ मुझे बोल रहा है जी। हाँ जी, आप भजन लेते हो ना? ओके जी। हाँ जी, लेते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। बादल गरजे बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। बादल गरजे बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। मीठी वाणी कोयल बोले, मीठी वाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। सतचित आनंद
प्रभु को, सतचित आनंद प्रभु को वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। सतचित आनंद प्रभु को वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, अंत तेरा ना किसी ने पाया, सुंदर तेरी माया है, सुंदर तेरी माया है। अंत तेरा ना किसी ने पाया, सुंदर तेरी माया है, सुंदर तेरी माया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, शुभ कर्मों से मानवता यह सुंदर चोला पाया है, सुंदर चोला पाया है। शुभ कर्मों से मानवता यह सुंदर चोला पाया है, सुंदर चोला पाया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज के हमारे वैदिक प्रवक्ता भाग्येश जी को हम आमंत्रित करते हैं, आप अपना प्रवचन प्रस्तुत करें। जी। नहीं आप कुछ अलग ट्राई कर रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, अभी नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या गड़बड़ी है। हाँ जी बताइए, बोलिए। आप नहीं सुनाई देता तो नहीं है, सुनना ही नहीं दे रहा है। नहीं, हेलो। एक ही लाइन में है, एक ही पंक्ति में, ईश्वर की उपासना करने से हिमालय जैसे बड़े पर्वत जैसे दुख को भी बड़ी सरलता से राई का दाना समान मानकर वो सहन कर लेता है। ये बार बार सुना है हम आपने, स्वामी प्रज्ञानंद के द्वारा भी सुना है और हमने अपने वक्ताओं के द्वारा। हिमालय जैसे बड़े दुख को भी बड़ी सरलता से राई के दाने के समान वो सहन कर लेता है, और दूसरा उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये है, कम होती है ज्यादा होती है वो तो जैसा सामर्थ्य पात्रता है उस अनुसार। तो ये जवाब स्वामी जी का है, पूर्ण है, संतुष्ट करने वाला है, ठीक है। ये नहीं बोलना उपासना करने से अच्छा, स्तुति करने से क्या लाभ होता है, बोलिए। स्तुति करने से क्या लाभ होता है, जवाब आप किसी को में से अगर देना है। भाग्येश जी जुड़ गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मालूम नहीं अभी क्या हुआ है, आपने कुछ चेंज किया है कुछ तो सुनाई दे रहा था लेकिन अभी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, आप अनम्यूट तो हुए हैं पर वॉल्यूम नहीं है, नहीं है भाग्येश जी।
हाँ जी, हाँ जी, कुछ ठीक है। कनेक्शन आवाज आ रही है? आपकी आ रही है मुनि जी। अच्छा, तो स्तुति करने से क्या लाभ होता है? आपने आप जानते हो, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हाँ, पुनरावर्तन नहीं आंसर करते। क्या होना चाहिए नहीं मालूम। स्तुति करने से ही ईश्वर के गुण, ईश्वर जो जो वस्तु की स्तुति करते हैं, स्तुति का मतलब पहले कहो। स्तुति का मतलब है कि गुणगान गाना। बहुत बढ़िया, गुण कीर्तन करना, परमात्मा को पुकारना, आह्वान करना, स्तुति करना, गुणगान करना, गुण कीर्तन करना, बहुत बढ़िया। और उनका लाभ गुण करने से क्या होगा? हम कोई भी जो वस्तु देखेंगे, जिसके गुण उसके गाते हैं गुण, वो ही गुण हम धारण कर पाते हैं, ऐसा है। आपत्ति होगी। गुण, उनका गुण कीर्तन करने से, उसकी स्तुति करने से उस वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, अर्थात प्रीति बढ़ेगी। ठीक है, प्रीति ठीक है, बढ़ेगी। ये बिल्कुल बराबर। संतुष्ट करने वाला जवाब है ना, और ये वास्तव हाँ, में यही है। बराबर है, बहुत अच्छा। किसी भी व्यक्ति को या वस्तु की विशेषता जानेंगे तो वह हमें लेना है, आकर्षण बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, और फिर ग्रहण भी कर लेंगे। जैसे हम किसी वस्तु का एडवर्टाइज देखते हैं, सुनते हैं, उनका गुणगान देखते हैं, तो हमें भी हाँ, इच्छा होती है उनको लेने की, ऐसे। वो झूठा भी सच्चा, फिर बार बार वो होता है ना, झूठी बात 10 बार 100 बार होंगे तो वो सच्चा तो ही वो लगता सच्ची लगती है। आगे प्रश्न पूछिए। है। हाँ, अच्छा, स्तुति, फिर प्रार्थना। प्रार्थना का बोल रही, प्रार्थना किसको कहते हैं? बड़े ये कॉमन बाबत है, एक एक मार्क का है ये। और किसी को जवाब देना है तो बोल सकते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना किसको कहते हैं? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उपासना का भी बाद में बोलना। प्रार्थना का मतलब क्या? प्रार्थना यदि याचना करना, मांग करना, जो, और मांग किसकी ईश्वर की से। जाती है? हाँ, जो जो हमारे हमारे पास नहीं है, पास हम नहीं है, जिसके हम पास है उसकी उसके उससे हमें याचना करना है। हाँ, उससे ही याचना, जो जिसके पास है, और देने वाला भी होना चाहिए, ये भी है ना। देने वाला हो तो ही याचना करने से लाभ है, नहीं तो हम बिल्कुल शर्मिंदा हो जाएंगे, निराश होकर वापस आना पड़ेगा, उनकी गाली, उनकी अपशब्द भी सुनना पड़े, ये भी हो सकता है। तो प्रार्थना मतलब हमें जो चाहत है, जिसका अभाव है, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हमें जिसके पास है, जो दयालु है और देने वाला भी है, उससे मांग करना, याचना करना, वो प्रार्थना है। एक मिनट, मैं बाद में बात बाकी करता हूँ, जरा हाँ, टर्निंग बाद में पॉइंट है। बात करिए, आप ड्राइविंग करके मत बोलिए, भाग्येश जी आ गए हैं। जी जी, अभी मैं मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, अभी आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभी आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, पता नहीं, मतलब लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम होगा, हाँ हाँ, तो मैं अभी ठीक है, मोबाइल से ज्वाइन हो गया। चलेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अभी ठीक है। ओ हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। कई बार हम जीवन में अपने लक्ष्य बनाते हैं, परंतु हमें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? आज हमारा विवेचन उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि लक्ष्य होने पर भी प्राप्त क्यों नहीं होते हैं हमें। हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं होती है।
हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं होती। अगर उससे भी थोड़ा पीछे चला जाए कि एक बार कि हम संकल्प शक्ति नहीं है, इसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यह तो एक मुख्य कारण है। परंतु और अगर हम और विवेचन करें और उससे पीछे चलें, तो कुछ और हमारे क्या समझ सकते हैं? और हमारे में पुरुषार्थ करने की शक्ति कम पड़ रही है, पुरुषार्थ कम है। पुरुषार्थ कम है, पुरुषार्थ की शक्ति कम है। और कोई कुछ कहना चाहता है कि लक्ष्य अभी हमारी उसके प्रति प्रीति भी कम हो सकती है। उसके प्रति प्रीति भी कम हो सकती है। तो आपको जब लक्ष्य हम बनाते हैं तो इच्छा और लक्ष्य में क्या भिन्नता है? आपकी एक इच्छा है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाना है, तो यह आपका लक्ष्य है या आपकी ये इच्छा है? इच्छा। तो लक्ष्य में क्या अंतर होता है? मुझे अच्छा स्वास्थ्य बनाना है जीवन में, तो यह मेरा लक्ष्य है या मेरा केवल मेरी इच्छा है? इन दोनों में भिन्नता क्या है? क्योंकि हम कहते हैं ना, प्राय हम आपस में सब कहते हैं कि इस साल आपने हैप्पी न्यू ईयर सबको सुना होगा। तो आज क्या है, सब पूछते, रिजोल्यूशन पूछते हैं कि भाई आपका क्या था इस साल, आपने संकल्प लिया? तो कहते हैं कि मैं इस साल, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाऊंगा। तो यह लक्ष्य है या इच्छा है? इच्छा है। वो हमारे लक्ष्य पाने की इच्छा में वन स्टेप मीडियम है, मिडल स्टेप है। वो मिडल स्टेप है। ठीक है, मतलब कम से कम आप इस चीज को तो हम सब स्वीकार कर रहे हैं कि वो लक्ष्य तो नहीं है। हाँ, तो वह इच्छा भी नहीं है, तो कुछ मिडल स्टेप हमने उसको रख दिया। तो यही है बस। जिस दिन हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह हमारा लक्ष्य है, तो हमारे लक्ष्य जो प्राप्त करने की क्षमता है, लक्ष्य के प्रति जो संकल्प शक्ति है, लक्ष्य के प्रति जो पुरुषार्थ करना है, वह भी हमारा हो जाएगा। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी ये इच्छा है या मेरा ये लक्ष्य है, इन दोनों में भिन्नता स्पष्ट हो जाएगी हमें, कि मैं ये केवल इच्छा कर रहा हूं कि मेरा स्वास्थ्य हो, इस बार में सबसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, इस साल का ये मेरा लक्ष्य है। परंतु हम शब्द लक्ष्य प्रयोग कर रहे हैं, परंतु वह वास्तव में हमारी केवल इच्छा ही है। तो लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य अगर मैं कहूंगा कि मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना है, अगर मैं उसको लक्ष्य कहूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा 30 मिनट, ये मेरा लक्ष्य है स्वास्थ्य बनाने के लिए। मैं प्रतिदिन अपने शरीर की प्रकृति के अनुकूल भोजन करूंगा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। अब मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैं प्रतिदिन प्राणायाम इतने समय तक करूंगा, अब मेरा ये लक्ष्य स्पष्ट है। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण वाले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह मेरा लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य होता है, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखने का लक्ष्य है, तो केवल अगर मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो वह कभी भी लक्ष्य नहीं बनता, वह केवल साधारण हमारी इच्छाएं होती है। परंतु हम उसको प्राय लौकिक भाषा में लक्ष्य की तरह प्रयोग करते हैं। तो जो लक्ष्य होता है वास्तविक में, उसको हम माप सकते हैं। जैसे कि मैं हर दिन 1 घंटा व्यायाम करूंगा या करूंगी। तो अभी क्या कर रहे हो आप उसको?
अगर आपने उसको नहीं किया 1 घंटा व्यायाम, तो आप माप सकते हो कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति नहीं चल रहा हूं या नहीं चल रही हूं। तो हमें जहां मापदंड होता है, लक्ष्य के लिए मापदंड होना, मेजरमेंट होना अनिवार्य है। अगर हमारी कोई भी चीज की इच्छा में अगर हमने उसको लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो उसका मापदंड होना बहुत अनिवार्य है। मेरा लक्ष्य है मुझे पैसे कमाना है, तो ये पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है, ये केवल बनेगा ये मेरी इच्छा है। मैं हर 6 महीने में 20% अपनी आय बढ़ाऊंगा, यह मैं लक्ष्य कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको माप सकता हूं कि मेरा लक्ष्य अभी 10% मेरा बिजनेस बढ़ा है, मेरे लक्ष्य में 5% मेरा बिजनेस बढ़ा है, मेरे में 15% बढ़ा है। तो इसको कहते हैं लक्ष्य का मापदंड होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य में अभी कितना पहुंच चुका हूं और मैं हर दिन उस लक्ष्य का निरीक्षण भी कर रहा हूं कि मेरे लक्ष्य में मैं यहां तक पहुंचा हूं, निरीक्षण कर रहा हूं और फिर उसे मैं बदल भी रहा हूं। क्या क्या उसके लिए साधन चाहिए, क्या क्या मेरे लिए वो अनिवार्य है, उसको मैं समझ के फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं। तो जिस लक्ष्य को हम माप नहीं सकते हैं, वह केवल एक इच्छा होती है। तो लक्ष्य का एक मुख्य जो कसौटी होती है, वह होती है वह मापा जाना चाहिए, उसका मापदंड होना चाहिए लक्ष्य का, नहीं तो वह केवल इच्छाएं होंगी। मैं दुख की निवृत्ति करना चाहता हूं, मैं सुख की प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं बहुत मोटा हूं, मैं पतला होना चाहता हूं, ये सारी इच्छाएं हैं, ये लक्ष्य नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं मोटा हूं और पतला होना चाहता हूं, तो मैं हर महीने अपना 2 किलो वजन कम करूंगा। जब मैंने उसको कहा 2 किलो को कम करूंगा, अब मेरा ये लक्ष्य हो गया। अब मैं देखूंगा कि मेरा 15 दिन में 1 किलो वजन कम हुआ है, उसके 1 हफ्ते में आधा किलो और वजन कम हुआ है, उसका मैं निरीक्षण करूंगा और फिर उसमें मैं बदलाव करूंगा अपने अंदर कि अच्छा मेरा अभी वजन तो कम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या अपने आप में परिवर्तन करूं, मैं कैसा भोजन लूं, मैं किस तरह का व्यायाम करूं, वह सारा मेरा एक प्लानिंग होगी उसके साथ, लक्ष्य के साथ। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि लक्ष्य और इच्छाएं, इन दोनों में स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी इच्छाएं रख रहा हूं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे दुख की निवृत्ति चाहिए, मुझे जीवन में सुख प्राप्त करना है। तो यह मेरी इच्छाएं हैं या मेरी लक्ष्य है, हमें यह स्पष्ट करना होता है। तो प्रायतर जीवन में जितने भी लोगों को लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसका मुख्य एक कारण यह भी होता है कि लक्ष्य में स्पष्टता ही नहीं होती है कि ये वास्तव में मेरा लक्ष्य है या मेरी केवल एक साधारण या तीव्र इच्छाएं हैं। कुछ लोग तीव्र इच्छाओं को भी लक्ष्य मान लेते हैं। तो अब से अगर हम किसी चीज को लक्ष्य बनाएं, तो उसमें ये स्पष्ट करें कि मैं इस लक्ष्य को, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने का मापदंड क्या होगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे पास साधन क्या है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की मेरी विधि क्या होगी, इस लक्ष्य को मैं कब तक प्राप्त करूंगा, यह लक्ष्य मेरा कितना प्राप्त हो चुका है मुझे पता कैसे चलेगा, यह लक्ष्य मैं इतना प्राप्त कर चुका हूं, यह मुझे स्पष्ट होना चाहिए। तो जब तक हम अपने गोल को मेजर नहीं कर सकते हैं कि मेरा गोल अब तक कितना रीच हो चुका है,
अब तक मैं कहाँ तक पहुंचा हुआ हूं और बाकी कितना पहुंचा है, तभी ही हम लक्ष्य मान सकते हैं कि मैंने कोई लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है। जैसे मैं आपको कहूं, कोई कहे मुझे दूध चाहिए, मेरा लक्ष्य है कि बहुत दूध लेके आना, तो यह एक लक्ष्य नहीं है, एक इच्छा है। भाई आपको कितना दूध चाहिए? आपको 5 लीटर दूध चाहिए, 10 लीटर दूध चाहिए, 20 लीटर दूध चाहिए, उस दूध को आप माप सकते हो लीटर में, तभी आप अपना लक्ष्य बना सकते हो। वरना कोई आपको एक आधा ग्लास दूध दे देगा, कोई एक बाल्टी भर के दूध दे देगा। हम तो माप रहे ही नहीं है कि हमें कितना दूध चाहिए, बस केवल एक इच्छाएं रख रही है कि मुझे दूध चाहिए। तो ऐसे लक्ष्य नहीं बनते हैं। मुझे प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर दूध चाहिए, क्योंकि मुझे मक्खन, दूध, दही, घर में जितने मेरे सदस्य हैं उनके अनुरूप कम से कम 3 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। यह मेरा लक्ष्य है। दूध की व्यवस्था मेरा लक्ष्य नहीं है। तो जब तक मुझे उसका माप नहीं होगा कि मेरा ये माप है कि मुझे इतना चाहिए जीवन में, जिससे मैं समझ सकूं कि मेरे लिए क्या व्यवस्था है। जैसे लोग कहीं यूएई, दुबई में रहते हैं तो उनको दूध इतना नहीं वहां प्राप्त होता है, तो वहां लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हम यहाँ वहां से कोई अच्छा देसी दूध का 2 लीटर एक दिन में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वह फिर उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं कि भाई मुझे कहाँ से दूध मिल सकता है, जो उनको प्योर दूध चाहिए, जो भारत के लोग होते हैं। वरना थैली वाले वैसे तो दूध और बहुत बोतल वाले मिलते हैं। तो इसी तरह से माप जब तक हमारा दंड नहीं होगा हमारे लक्ष्य के प्रति, तब तक हमारी वह केवल इच्छाएं ही होंगी। हम ये स्पष्ट कर दे जीवन में कि मेरे जीवन में जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो मुख्य कारण लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, उसका कारण यही रहता है कि हमें लक्ष्य में कोई स्पष्टता नहीं रहती है कि वास्तव में मुझे चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि हमने उसको ठीक तरह से बनाया ही नहीं है कि जिससे हम उसको हर दिन सवेरे उठ के, रात को सोते समय, दिन में जीते समय और शाम को उसको पता कर सकें, निरीक्षण कर सकें, आत्मनिरीक्षण कर सकें कि मेरा दिन कैसा गया और कैसा वास्तव में जाना चाहिए था। इन दोनों में स्पष्टता होनी चाहिए कि मेरा वास्तव में दिन ऐसा गया और मुझे ऐसा जाना चाहिए था। तभी हम बोल सकते हैं कि मेरे लक्ष्य की दिनचर्या की यह स्पष्टता है। तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना है, अपने लक्ष्य को मापदंड में लेके आना है कि मैं उसको माप कर सकूं कि मेरा लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त करना बाकी है। मेरे लक्ष्य के प्रति मुझे जो भी जितनी भी साधन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, उनकी मेरे पास स्पष्टता होनी चाहिए। तो जितना भी लक्ष्य के लिए अनिवार्य चीजें हैं, उन सब की मेरे स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं दूध ले रहा हूं, अगर मुझे कोई दूध वाला दूध दे रहा है तो मुझे जो भी वो 1 लीटर जिसमें भी दूध लेके आ रहा है, तो जो मुझे 1 लीटर ऐसे दूध डाल के दे रहा है, तो उसके पास दूध 1 लीटर, आधे लीटर देने का साधन है, जिससे वो मापता है कि मैं इसको आधा लीटर दे रहा हूं, इसको 1 लीटर दे रहा हूं, जिससे हमें स्पष्टता होती है कि मेरे जीवन में 1 लीटर दूध मुझे आज मिला। केवल मेरी दूध लेने की इच्छा नहीं है, कितना दूध मिल रहा है और उस दूध की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, उस दूध का सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये A2 दूध है, ये ऑर्गेनिक दूध है, ये जर्सी काऊ का दूध है। मुझे केवल दूध चाहिए ये लक्ष्य नहीं होता है कभी भी।
मुझे कैसा दूध चाहिए, मुझे कितना दूध चाहिए, यह सारे लक्ष्य में स्पष्ट होना चाहिए। तो जीवन में हम जब चलते हैं आध्यात्मिकता में, तो हम आध्यात्मिकता में ऐसे लक्ष्य बनाते ही नहीं है। कोई कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, कोई कहता है मुझे योगाभ्यास करना है, कोई मुझे कहेगा कि मैं ये तप करूंगा, कोई बोल रहा है मैं ये स्वाध्याय करूंगा। तो इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को लक्ष्य मान के चलते रहते हैं, और इच्छाओं की तो एक चीज है, पूरी हो भी सकती है, नहीं भी पूरी हो सकती है। इच्छाओं में दोनों होता है, लेकिन लक्ष्य अगर निरंतर अभ्यास के साथ किया जाता है तो वह 100% पूरा होता ही होता है। वो इच्छाओं की तरह नहीं होता है कि मिल गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लक्ष्य में ऐसा कोई नहीं होता है। लक्ष्य में आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या साधन चाहिए, उसके लिए कितना सामर्थ्य चाहिए, और मैं चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ड्राइवर चाहिए, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, टोल नाका का अगर वहां जो भी फास्ट टैग चाहिए तो मुझे फास्ट टैग लगाना है। तो अगर मुझे ये सब पता है तो मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। उसके लिए मेरे पास सारे साधन सामर्थ्य हैं। परंतु मैं केवल ऐसे कहूं कि मुझे तो बड़ौदा जाना है और वो पता ही नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगा, बस में जाऊंगा, कार में जाऊंगा, कौन से टोल नाका रोड से जाऊंगा, कोई विदाउट टोल नाका रोड से जाऊंगा, कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मैं हो सकता है मैं निकलूं तो सही घर से, परंतु केवल वो इच्छा होगी। हो सकता है कोई मुझे मिल गया तो मैं पहुंच जाऊंगा, अभी मुझे पता नहीं है तो मैं लौट के भी आ सकता हूं। इसलिए हमारे बहुत सारे लक्ष्य कभी पूरे होते ही नहीं है। उसका एक मुख्य कारण यही है कि हम लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिनको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ सको। जितना भी आपका लक्ष्य है उनको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ के और उनको प्राप्त कर सको। जैसे कि अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है तो आप पहले 500 ग्राम वजन कम करके भी तो छोटा सा लक्ष्य बना सको कि मैं पहले 500 ग्राम कम करूंगा अपना वजन, फिर 1 किलो वजन कम करूंगा, फिर 2 किलो वजन करूंगा। तो आपने क्या कर दिया, बड़ा लक्ष्य था आपका 10 किलो का, परंतु आपने उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। तो जब आप छोटे छोटे भागों में टूट जाता है आपका लक्ष्य, तो अभी वो प्राप्त होता है तो आपको पता चलता है कि मेरी दिशा सही है, मेरे पास साधन उपलब्ध है, मेरी संकल्प शक्ति काम कर रही है, मेरा पुरुषार्थ काम कर रहा है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हमको कई बार पता ही नहीं चलता है कि हम लक्ष्य में कितना पहुंच चुके हैं, यद्यपि हमारा लक्ष्य के लिए जो संकल्प लिया था, दिशा ली थी, वो सही है या नहीं, वह हमें बहुत देर के बाद पता चल जाती है। फिर यू टर्न हमको बहुत महंगा पड़ता है। हम चल तो गए अहमदाबाद से बड़ौदा, पर पीछे रोजर की तरफ चले गए, या जाना था रोजर लेकिन बड़ौदा की ओर चले गए। तब तक हम जब तक यू टर्न लेते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए हमारी दिशा जो है वो सही स्पष्ट होनी चाहिए कि मैंने छोटे छोटे अंतर बना के रख दिए हैं कि भाई अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच में आनंद आएगा, नडियाद आएगा। अब ये कोई कुछ गांव आ ही नहीं रहे और हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे लक्ष्य मापदंड में होने चाहिए, तभी ही बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य की स्पष्टता में उसका मापदंड होना चाहिए, वह उसकी दिशा स्पष्ट होनी चाहिए, और उनको छोटे छोटे भाग में तोड़ के आगे चलना चाहिए। ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूं, और उन प्राप्त में मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ पा रहा हूं, उसकी मेरा मापदंड क्या है, कसौटी होनी चाहिए कि इसकी कसौटी क्या है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर जा रहा हूं। तो हम अपने लक्ष्य को फिर से समझें। नया साल तो आ जाता है,
पर हम अब तक पुराने व्यवहार से ही चलते रहते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर का हैप्पी का मतलब मुख्य यह है कि आप आपका जो नया साल, अगर हम इसको मान भी रहे हैं, कैलेंडर ईयर है या वेस्टर्न का ईयर भी जो भी है, लेकिन एक चीज तो समानता है, वो भी हैप्पी मान रहे हैं। हमारा जब भी नया साल आता है हम भी खुशी की बात कर रहे हैं। ये लोग नया साल मान रहे हैं, उसमें भी हैप्पी लगा ही रहे हैं। तो खुशी तो एक कॉमन चीज है। तो ये सुख जो चीज है वो केवल और केवल न्यू तभी होगा जब आपके संस्कार नए बनेंगे, आपकी आदतें नई बनेंगी। जब पुराना छूटेगा, जब पुराने संस्कार छूटेंगे, जब पुरानी आदतें छूटेंगी, जब पुराने स्वभाव छूटेंगे, तब वास्तव में आपका नए साल मनाने का कोई महत्व बनेगा। नहीं तो अगर हम पुराने संस्कारों को से जी रहे हैं, पुरानी आदतों से जी रहे हैं, हमारा वही संकल्प और वही लक्ष्य की परिभाषा है जो पिछले बरस थी, तो न पिछले वर्ष का लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, न आने वाले वर्ष का लक्ष्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम उसी लक्ष्य की परिभाषा में पिछले साल जैसे चल रहे थे, इस साल भी हमारे लिए लक्ष्य की परिभाषा वही की वही है। तो इस साल अगर हम 2026 से 2027 में जाएं तो कम से कम लक्ष्य भले ही पिछले वर्ष का प्राप्त नहीं हुआ हो, परंतु कम से कम हम अपने लक्ष्य की परिभाषा को स्पष्ट कर दें कि मुझे 2027 में मेरा यह लक्ष्य है, और जब मैं 2028 में 26 से 27 में जाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने लक्ष्य को 50% प्राप्त कर दिया, मैंने 25% प्राप्त कर दिया। आपका मेजरेबल होना चाहिए, उसका मापदंड होना चाहिए। जब भी नया साल आ रहा है, हम जिसको भी माने, तो हम अगर मापदंड से नहीं चलेंगे तो ऐसे सालों के साल बीत जाएंगे और हमारे लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो हम कम से कम इतना तो अवश्य ही करें कि मैं अपने लक्ष्य को स्पष्ट करूं। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर हम केवल इतना कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, अच्छा इसको स्पष्ट करते हैं, क्या चाहिए? दुखों से मुक्ति चाहिए। फिर दुखों से मुक्ति का अर्थ क्या होता है, उसको व्यापकता से कैसे समझेंगे? मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए, अत्यंत मुक्ति चाहिए और सुखों की प्राप्ति चाहिए। अच्छा, इसका आपका अर्थ क्या है कि दुखों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति? कि मुझे दुख की, यहां हमने कैसे दुखों से मुक्ति चाहिए, कैसे सुखों की प्राप्ति है? तो मुझे सात्विक सुखों की प्राप्ति है और मुझे तामसिक और रासिक दुखों से मुक्ति चाहिए। और मुझे कैसे दुखों को दुख नहीं समझना है। पुरुषार्थ वाले जब मुझे कोई अगर कष्ट होता है तो मुझे उसको दुख को दुख नहीं समझना है। पुरुषार्थ में थोड़ा बहुत कष्ट होने ही वाला है और कुछ दर्द भी मिल रहे हैं तो मैं उनको दुख नहीं समझूं। तो मैं दुख की और सुख की कम से कम अपने जीवन में परिभाषाएं तो स्पष्ट कर दूं जो मेरे लक्ष्य के रिलेटेड है। अभी कोई कहे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, पेट में दर्द नहीं हो और पेट खराब हो जाए और पेट दर्द नहीं हो तो हमारी हालत कैसी हो? दर्द होना जरूरी है ना, वरना हमें नहीं चलेगा कि अपचक हुआ है और अपचक में तो जोक आता है। तो दर्द जब हुआ है तभी तो हमें पता लगा कि मेरा पेट खराब है अभी, तो आज मैं व्रत रखूंगा या मैं खिचड़ी खाऊंगा। अगर मुझे पेट में दर्द हो ही नहीं तो मैं तो और उल्टा सीधा खाता रहूंगा। तो अभी वो दर्द क्या दुख था क्या? नहीं, अगर वो दर्द क्या था, सिग्नल था। वो मुझे सिग्नलिंग कर रहा है कि आपके शरीर में आज यह विकृति आ चुकी है, ये मैं दर्द के माध्यम से आपको सिग्नल दे रहा हूं। तो दर्द दुख नहीं था वास्तव में,
वो मुझे सिग्नलिंग थी जिससे मैं उस अपने आप में परिवर्तन कर सकूं, मैं उसका समाधान निकाल सकूं। तो ऐसे ही सारे दुख या दर्द होते हैं, उनको दुख की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। सारे जो पुरुषार्थ के समय हमें कष्ट लगते हैं, उसे दुख की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। तो मैं जो दुखों की निवृत्ति का लक्ष्य बना रहा हूं, तो मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि दुख की कैटेगरी में किसको दुख कहते हैं और किसको दुख नहीं कहते हैं। आजकल 90% ऑफ लोग पुरुषार्थ को, हार्ड वर्क को दुख मान के चल रहे हैं। भाई सवेरे उठना है, नहीं उठ पा रहे हैं, तो उनको जो शक्ति लगानी है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वो दुख लगता है। तो पुरुषार्थ में, तप में जो थोड़े बहुत कष्ट मिलते हैं, वह दुख नहीं है। हम जब भी व्यायाम करते हैं, जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते रहते हैं। अगर वो माइक्रो टीयर्स नहीं होंगे, वो मसल उनके अंदर टूटेंगे नहीं, तो मसल बनते ही नहीं है। अभी कोई बोले कि नहीं नहीं मैं जिम नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे मसल्स में, हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो फिर उसको दुख की परिभाषा ही पता नहीं है। वह डंबल्स उठाना, वो व्यायाम करना, वो पुशअप्स करना, वो दुख नहीं था, वह उसके उन्नति का साधन था, वह उससे उन्नति को प्राप्त कर रहा था। तो हम ये स्पष्ट बुद्धि में कर दें कि मैं किसको दुख की परिभाषा में ला रहा हूं और किसको दुख की परिभाषा में मुझे नहीं लाना है। तो जब मैं लक्ष्य बना रहा हूं मुझे मुक्ति चाहिए, जब मैं लक्ष्य बना रहा हूं मुझे आनंद चाहिए, तो मुझे दुखों की मुक्ति स्पष्ट होनी चाहिए और सुखों की प्राप्ति स्पष्ट होनी चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में तो सुख और दुख में इतने संशय रहते हैं कि लोगों को सुख से तो एलर्जी हो जाती है। नहीं नहीं मैं सुख प्राप्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आध्यात्मिक में जाना है। तो सुख की परिभाषा क्या है, कौन से ऋषियों ने क्यों कहा है, किस चीज के लिए, ये स्पष्ट होना चाहिए हमें। ऋषि दयानंद जी तो स्पष्ट कह रहे हैं, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। वो तो कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि आपको दुखी नहीं होना है इस जीवन में। वो तो कहते हैं अगर आप जीवन में दुख के कंपेयर में सुख अधिक है, तो एक दृष्टि, कौन सी दृष्टि बनानी है। क्या हम स्पष्ट हैं हमारे जीवन में कि हमारे लिए आदि लोक है, इस संसार में अगर आप दुख नहीं देखोगे तो इस संसार से दूर कैसे भागोगे। सही है ना, इस संसार में राग बना ही रहेगा ना अगर दुख नहीं देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन दुखी होना चाहिए। अगर हम संसार में दुख नहीं देखेंगे तो संसार से पीछा छुड़ाएंगे कैसे, संसार के प्रति आसक्ति छूटेगी कैसे। जहां दुख देखते हैं वहीं तो छूटते हैं हम। तो सारा हमारा संशय रहता है कि संसार दुख में है या मैं दुखी में रहना है, मुझे सुख चाहिए या कोई ऋषि सुख कह रहा है, कोई ऋषि दुख ही कह रहा है। ताप, संस्कार, दुख आपने सुने ही होंगे। परिणाम दुख, ऋषि कह रहे हैं इन सब में ये दुख है, कहीं परिणाम दुख चल रहा है, कहीं ताप दुख चल रहा है, कहीं संस्कार दुख चल रहा है। इसके लिए दुख ही दुख है संसार में। एक ऋषि ये कह रहा है, एक ऋषि कह रहा है संसार में सुख अधिक है। तो क्या हमें यह स्पष्ट है हमारे जीवन में कि जिस चीज को मुझे प्राप्त करना है उसकी स्पष्टता है हमारे जीवन में दुख और सुख की। हम खुद ही संशय में आ जाते हैं दुख और सुख की परिभाषा में। तो जब तक कम से कम इस वर्ष में दुख और सुख की परिभाषाएं तो हम स्पष्ट कर दें कम से कम कि मुझे चाहिए क्या जीवन में। हो सकता है बाहर दुख की परिस्थिति हो, परिणाम दुख हो सकता है, ताप दुख हो सकता है, संस्कार दुख हो सकता है, परंतु ज्ञानी जो होते हैं, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, वह दुख की परिस्थिति में भी दुखी नहीं होते हैं।
तो दुख होना और दुखी होना ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। हमें ये स्पष्ट रखना पड़ेगा बुद्धि में। हमें ऐसा लगता है दुख का अर्थ यही है कि मुझे दुखी होना है। बाहर परिस्थितियां दुख की हो सकती हैं, पर मैं अंदर में विचलित नहीं होऊंगा, मैं आंतरिक उपद्रव नहीं मचाऊंगा। मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, मेरा आवाज नहीं चल रहा है, तो भी लैपटॉप के बदले में कोई और दूसरा उसका समाधान निकाल दूंगा। क्या फर्क पड़ता? होता है, ये परिस्थितियां हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है। लेकिन मैं अभी बैठा रह जाऊं कि नहीं अभी अरे क्या हुआ अचानक, मैं दिन रात, सवेरे भी मैंने मीटिंग की, दोपहर को भी मैंने मीटिंग की, ये मेरा तीसरी मीटिंग चल रही थी, 2 मीटिंग में तो लैपटॉप ने कोई इश्यू नहीं किया। लेकिन नहीं मैं अभी पकड़ के बैठ जाऊं, अरे परिस्थितियां कैसी हो गई, ये दुख नहीं। बाहर से परिस्थितियां नहीं बताएंगी कि मेरी आंतरिक स्थिति कैसी होगी। बाहर दुख है, ऋषि कहते हैं बाहर दुख संसार में है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, परिणाम दुख है, परंतु ये अज्ञानियों के लिए दुख अंदर आता है, ज्ञानियों को अंदर ये दुख नहीं सताता है। तत्वज्ञानी तो दुखी की परिस्थिति में भी आंतरिक स्थिति बनाए रखते हैं। तो कोई ऋषि गलत नहीं है, सारे ऋषि सब अपनी अपनी दृष्टिकोण से सही कह रहे हैं, परंतु हम हमेशा ऐसे उनको दुख और सुख की परिभाषा में ही आधा इंसान आध्यात्मिकता में उलझा रहता है कि मुझे कैसे करूं। यहाँ तो ऋषि कह गए कि संसार में दुख ही दुख है, बुद्धा कह के गए ये तो संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है, सब कह रहे हैं दुख दुख है, तो मैं क्या करूं? एक के कौन सी मानसिकता को मैं स्वीकार करूं? अंदर ही हमारे अंदर युद्ध चल रहे हैं केवल परिभाषा को लेकर। तो कम से कम जो लक्ष्य है इस साल में हम बना रहे हैं, उस लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए कि सुख जो ऋषि कह रहे नहीं संसार का उपयोग करना है, वो तामसिक और राजसिक सुख के लिए कह रहे हैं। ऐसा कोई ऋषि अब तक नहीं बना है जिसने सात्विक सुख नहीं लिया हो। अंदर का एकाग्रता का जो भी ऋषि मुनि जितने भी एकाग्र में बैठे हैं, तो चित्त प्रसन्न होगा ही होगा। इसको चित्त की प्रसन्नता कहते हैं, वो सात्विक सुख ही रहता है। तो चित्त की प्रसन्नता, चित्त की आनंद, चित्त का सत्व गुण और ज्ञान से उत्पन्न हुआ सुख, आंतरिक सुख, ये सारे सात्विक सुख में आते हैं। तो जब एक ऋषि कहता है कि सुख है, एक ऋषि कहता है सुख का त्याग करना है, तो उसका अर्थ क्या कहेंगे? सात्विक सुख को लेना है और तामसिक और राजसिक सुख को छोड़ना है। तो हमें ये परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, वरना हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ऋषि कह रहा है सुखों को छोड़ना है, एक ऋषि कह रहा है सुख को प्राप्त करना है, और इसी में स्पष्ट नहीं है लक्ष्य। ऐसे ही दुख की स्थिति में भी हम करते हैं कि जब हम दुख देखते हैं तो दुख देखना भिन्न है और दुखी होना भिन्न है। ये दोनों में स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ दुख की परिस्थितियां आ सकती हैं मेरे आसपास, परंतु मैं दुखी नहीं होऊंगा, यह स्पष्ट है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार की परिस्थितियों में अगर दुख होगा तो मैं सारा दिन दुखी होके ही जीऊंगा, उसका अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम जब दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति का लक्ष्य बनाएं, तो इनमें परिभाषाओं को हम स्पष्ट कर लें। लक्ष्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा, उसकी प्राप्ति हमें डगमगाती रहेगी। तो इसको फिर आगे लेके चलेंगे। आज समय हो गया है, तो कम से कम हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। कितने मैंने आज के दिन में, कल के दिन में कितने मैंने अपने दुखों से दूर होने का प्रयास किया, कितनी बार मैंने क्रोध नहीं किया, कितनी बार मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह में, ईर्ष्या में नहीं फंसा। इनका हम आत्मनिरीक्षण करें, इनको देखें, इनको मापें कि पिछले दिन के अनुरूप आज मेरा जो मन था अधिक शांत रहा,
आज मेरी स्थिति ज्यादा स्थिर रही, आज मेरे मन में ज्यादा निरुपद्रवता रही। तो जब ये माप के आप चलेंगे तभी ही प्रगति कर पाएंगे, नहीं तो प्रगति केवल एक इच्छाएं रह जाएंगी और वो इच्छाएं पूरी होंगी, नहीं भी हो सकती हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम तुरंत ले सकते हैं, और फिर आज का वैसे समय तो हो चुका है, सबको साधन जी। शांति पाठ कराइए जी। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं। दीपालिका जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये भाग्येश जी का नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो व्हाट्सएप कर देना। मैं अभी थोड़ा क्लास में, इसके बाद मेरा क्लास है ना, तो आपको मीन्स आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। भाग्येश जी का हाँ, उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, कंप्यूटर में चल नहीं रही है हमारी लिंक। ठीक है, लिंक तो चल रही है अभी, मतलब वही लिंक से मोबाइल से जुड़े हैं। हाँ, बट कंप्यूटर में खुलता नहीं है ना, और वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए। जी मैं एक बार फिर से टेस्ट कर लूंगा, फिर हम आप मेरे को फिर बता दें। ओके ओके। शंकर जी आप कराइए। शांति पाठ, हाँ जी, शांति पाठ शंकर जी। नमस्ते। आवाज जा रही है? हाँ, आ रही आवाज जा रही है? आज की कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति है शांति है शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र जी की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करे, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं। ठीक। संख्या बहुत कम हो रही है, क्या है विद्वान हाँ।